से तो बहुत सालों से मेरा इरादा था कि यूट्यूब में मुझे बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन यार मैंने कहा एक दफ़ा वॉइस अगर मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, फिर वॉइस पे मैं कैसे वो कोई है तो सही इस तरह एडिटिंग सॉफ्टवेयर के उसमें अपने जो बात कह रहे हो आप वो तस्वीर डाल लो। अ, लेकिन बड़ा मुश्किल होता था, कभी जैसे प्रेज़ेंटेशन मैंने की है तो उसको फिर मैं चलो क्लास में तो मैंने पेश की है, लेकिन उसको फिर मैं यूट्यूब पे कैसे दूँ, मतलब वो अगर क्योंकि रिकॉर्डेड तो किसी ने रिकॉर्ड की नहीं, लेकिन वो प्रेज़ेंटेशन चलो मैं उसमें मौजूद है, लेकिन उसपे फिर मैं वॉइस कैसे करूँ और वो वॉइस भी उसी जगह पे आए जहाँ पे वो स्लाइड चल रहा है, तो बड़ा ये उसमें मुझे मुश्किल हुई थी। तो बहरहाल ये एक वीडियो फिर मैंने बना दी थी, तो ये वीडियो मैं चला रहा हूँ अभी स्टार्टिंग से। अब इसमें ये वीडियो चलता जा रहा है वैसे, लेकिन इसको स्टॉप कर के जो है वो पेश करता हूँ। ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन जो सबसे पहले मैंने 2018 में हैमस्टेड यूनिवर्सिटी में जो है वो सबने कहा था सब पेश कर रहे थे अपनी-अपनी कंट्री या ये वो, तो मैंने ये 2 पेश की थी पाकिस्तान का जो है वो अगली और गुड एट्रिब्यूट्स जो है पाकिस्तान में। तो उसमें ये मैंने अपने चैनल पे वैसे ही इंग्लिश में दी भी थी। तो इसका मैंने ये किया था कि भई ये इनका कोई कोई विज़न नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। आइडियोलॉजी तो है इस्लाम के नाम पे, लेकिन उसपे भी ये लोग बँटे हुए हैं। जैसे आपने मुनीर मुनीर जस्टिस मुनीर की रिपोर्ट पढ़ी होगी, या फिर मर्डर ऑफ हिस्ट्री के अज़ीज़ की किताब है, या फिर अ, फ़ॉरेन मिनिस्टर भी पाकिस्तान के रह चुके हैं, हुसैन हक्कानी साहब की किताबें पढ़ी होगी। कहाँ पाकिस्तान द हार्ट कंट्री जो है वो इस तरह वो पड़ी होगी, या आप जानते हो कि पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री किस तरह हमें कैसे आहिस्ता-आहिस्ता जो है पता चली, मालूम हुआ। नजम सेठी के प्रोग्राम्स आप देख लें, या बाद में सैयद मुज़म्मिल आए, शहज़ाद गयास आए, परवेज़ उल्फाई आए, और हम आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मीडिया से सुनते रहे, और किताबें तो हमने पहले जब पढ़ी थी, जब जैसे जेम्स सैयद की किताबें हैं, और इसके अलावा दूसरी तारीख़ की मुबारक हैदर साहब की डॉक्टर मुबारक अली की किताबें जो है वो हमने पढ़ी, और ये वो दूसरी जो है वो तारीख़ की हमने किताबें पढ़ी, और हमें पता चला कि क्या झूठ हमें पढ़ाया गया है। तो उसके मुताबिक तो यही था कि हमें झूठ जो है बताया गया है, तो उस वक़्त कोई उनका विज़न नहीं था, जिस तरह इंडिया एक सेक्युलर राह की तरफ चला, वहाँ पे लैंड रिफ़ॉर्म्स भी हुए, पाकिस्तान में जो है नहीं हुए। वो एक जो एलीट की हेजेमनी थी, या एलीट का जो इजारादारी थी, या फिर मज़हब को भी इस्तेमाल किया, उसकी इजारादारी वो कायम रही, और आज तक कायम है कि ये कुछ 22 ख़ानदान पे से पहले जैसे कहा जाता था। अभी कोई एलीट है, कोई जो भी उसमें लोग हैं, कोई गवर्नमेंट में भी हैं, कोई वज़ारतों में भी हैं, और ख़ानदान के ख़ानदान वैसे भी है जो सियासत में है, बहुत सारे जिनकी कोई औकात, कोई हैसियत, कोई इंटेलेक्ट नहीं है, जैसे शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग हैं, और दूसरे जितने भी सियासत में, मुझे सिर्फ़ यही नाम अभी ज़हन में आ रहा है, बाकी से ज़्यादा ना हो जाए। इसका मैंने वहाँ पे ज़ाहिर है एक एक तरीके से मैंने पेश किया था इंग्लिश में, कोई ज़्यादा वो डिटेल नहीं था। लेकिन ये तो बिल्कुल साफ़ बात है कि एक जो माइनॉरिटी है, जो 10% 15% 1% बची है, उसको ये आप इस तरह अपनी आइडियोलॉजी के ज़रिए ख़त्म किया, तो आपका विज़न जो है वो अपने लोगों के लिए ही नहीं था, जो 99% आपके मुसलमान हैं। तो और लोगों की माइनॉरिटीज़ की क्या ही बात। तो नो विज़न, नो स्ट्रैटेजी, नो आइडियोलॉजी, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन भी तय नहीं की गई इस्लाम में। खुद कायदे-आज़म ने जिसने बनाया, उसने कोई डायरेक्शन तय नहीं की। और इस पे आप डॉक्टर अश्तियाक की वो हज़ारों वीडियोज़ जो है, कई वीडियोज़ आप देख सकते हैं कि उनका कोई नहीं था कि भई किस तरह जाना है, बस वो अवाम जो सामने होते, जिनसे मुख़ातिब होते थे, उनको देख के वो इस तरह के बयान दे दिया करते थे। और बहुत ही कन्फ्यूज़्ड, पोलराइज़्ड किस्म की स्टेट है। अ, कोई कोई मुत्तफ़िक नहीं है किसी डेफ़िनेशन पे, और लॉज़ लॉज़ की जो है वो कई दफ़ा तो बिल्कुल साफ़
सब नज़र आ रहा होता है कि भाई ये इंसाफ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी का मफाद है, किसी अ, एक तबके का मफाद है, तो फिर चीज़ें उस तरह हो जाती हैं। फिर अदालतें भी उनकी जो है वो मोहताज हैं, या उनके ज़ेरे जो है वो इताब भी आ जाती हैं, सियासतदान उनके ज़ेरे इताब आ जाते हैं। तो और अवाम भी जो है जिस तरह को, और फिर आया किसे वजूद में, किसे, तो वजूद में भी एक जो हज़ार साल से एक साथ रह रहे थे ये कौमें, जिनका कल्चर, ज़ुबानें अलग अलग थी, लेकिन ज़ुबान भी एक समझो कि एक साथ रहने वाले, हज़ार साल से, 700-800 साल से साथ रहने वाले जो है वो एक दूसरे के गम में उसमें शरीक होते थे। मज़हब का कोई फ़र्क होता ही नहीं था, कोई जाति नहीं थी। कि आपने एक वीडियो देखा होगा डॉक्टर इश्तियाक की फ़िल्म एक बनाने में, एक प्रोड्यूसर जो है वो यहूदी है, वो एक एक्टर जो है वो हिंदू है, एक जो है डायरेक्टर जो है वो सिख है, या मतलब कोई मज़हब का इतना था ही नहीं कोई फ़र्क, जो जिसको एक्सप्लॉइट किया गया, जिसको यूज़ किया गया और आज तक यूज़ किया जा रहा है। मफादात के लिए जो ज़मींदार लोग, जागीरदार लोग, सियासतदान लोग, स्टेट जो है या फ़ौज जो इस्तेमाल करती है। तो कोई कुर्बानियाँ कोई नहीं, बल्कि लोगों की जान गई, लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जानें दी, अपनी जो है उनकी जान छीन ली गई, उनसे ज़िंदगियाँ से महरूम हो गए, अपने घर-बार उनको छोड़ने पड़े, रेप हुए औरतों ने खुदकुशियाँ की, कुओं में जो है वो अपने आप को फेंक दिया, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, बिछड़ गए लोग। ये पंजाब पार्टीशन, ब्लडीएड, ये आपने किताब बहुत ही बेहतरीन किताब डॉक्टर इश्तियाक की पढ़ सकते हैं उसमें। तो बहुत नुकसान हुआ इंसानियत का, कोई अच्छा नहीं हुआ ये जो पार्टीशन का जो भी कुछ हुआ। और फिर ये इसी में है कि मिलियंस लोग जो है वो हो गए, 15 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए, मोर देन मिलियन जो है वो मारे गए। लैंग्वेज, कल्चर और वैल्यूज़ को बाँटा गया, जैसे ये पंजाब है, ये इसके 2 हिस्से किए गए। ये बेहतरीन किताब डॉक्टर इश्तियाक की इस बारे में है। और पाकिस्तान में ये तो सिर्फ़ 4 लिखा है, लेकिन बहुत सारी नेशंस हैं, बरोई और इसके अलावा दूसरी हिंदकू और अ, पाराचनार की तरफ जाएँगे तो मतलब कैलाश, बहुत सारी लैंग्वेजेज़, बहुत सारे कल्चर्स और बहुत सारे जो नेशंस अलग हैं, जो अगर अगर डेफ़िनेशन देखें विकिपीडिया में, गूगल में जाके, जिनका अपना कल्चर, अपनी ज़ुबान, अपना सब कुछ, अपना ट्रेडिशन, अपनी तारीख़, ये सब कुछ होता है। तो ये बहुत सारी इस तरह की हैं पाकिस्तान में। ये तो इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, जहाँ पे अलग-अलग स्टेट जो एक-एक कौम की होनी चाहिए थी, तो उनको उनके हिसाब से, जैसे 18वीं तरमीम में हकूक़ सूबों को हैं, लेकिन उसके भी ये लोग पीछे पड़े हुए हैं, बहुत सारे सियासतदान अपने मफ़ाद की वजह से, और फ़ौज तो बिल्कुल ही, क्योंकि उनके जो है वो सारा पैसा वो अपने पास वैसे ही रखे हुए हैं, लेकिन इनसे इनको ख़त्म करके वो लोग और ज़्यादा अपने लिए जो है वो खुद तो अय्याशी करें, कभी कोई जंग जीती नहीं, बस एक प्रोपेगेंडा और एक उस पे ही गुज़ारा करते हैं ये लोग। तो कौन रूल कर रहा है? चाहे आए, चाहे पर्दे के पीछे, चाहे पर्दे के सामने। मार्शल आर्ट्स जो है वो सामने है, बाकी वो इनविजिबल फोर्सेस हैं। आप देख लें कौन कौन लाया नवाज शरीफ को, और बाद में जो बेनज़ीर की जो ये जो चेयर गेम है नवाज शरीफ की, और फिर इमरान खान को किस तरह आगे लाया कि आप किस तरह जो है वो एक टीएलपी, एक दहशतगर्द तंजीम है, उसको जो है आगे लेके आया गया। उस टीएलपी जिसमें एक जाहिल, एक घटिया किस्म का इंसान जो लोगों का कत्ल का ज़िम्मेदार है। हालाँकि वो बिल्कुल साफ बयान करता है कि भई इस्लाम कोई ऐसे फैला क्या, वो कोई तलवार से से फैला है, बिल्कुल। लोग मजबूर हुए तभी, ऐसे ही थोड़ी फैला है। तो ये बात उसकी ईमानदाराना थी कि भई, तो बहरहाल तो ये है कि उस जैसी पार्टी को और उस जैसे लोगों के सपोर्ट करने वाले यहाँ यूरोप में आके लोग जो है ना नहीं सुधरे, पाकिस्तानी या देसी लोग। उनके फॉलोअर्स मुझे यहाँ मिले हैं, यहाँ पे यूरोप। बहुत हैरानी, कितनी हैरानी की बात है कि दिमाग लोगों के कितने बंद, और कितने जो है ये कितना ज़ुल्म भर दिया जाता है इनके साथ कितना ज़ुल्म होता है। क्या सोच भरी जाती है इनके दिलों में, इनके दिमागों में। तो बिग ब्रदर्स आर ऑलवेज़ वाचिंग,
जो भी हुकूमत आती है उनकी मर्ज़ी से आती है। उनके अ, ये बीच बीच में केस भी चला था कि 1990s और नाइन जो है उसमें किस तरह पैसे बाँटे गए और अमीर को और ये वो कौन-कौन उसमें शामिल थे और कौन-कौन से जो देखते थे फ़ौज क्या देखती थी कि भई अभी हम डायरेक्टली रूल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, अभी हमारी चल रही है, नहीं चल रही है, कहाँ पे हमें जो है वो टफ टाइम मिल रहा है तो हम उनको ख़त्म कर दें, जिस तरह नवाज़ शरीफ की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। बाकी भी अगर इमरान खान की हुकूमत को भी ऐसे ही कि भई वो अपनी चला रहे हैं, चलाना चाह रहे हैं कोई। तो ये भी एक बहुत ये एक था कि पाकिस्तान में जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का फ़र्क जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है कि क्या एज होना चाहिए सुप्रीम का चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ़ की। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ़ डिसाइड करता है सिविलियन गवर्नमेंट की एज या वो कितनी होनी चाहिए। जो मुंतखब हुकूमत हो वो भी आर्मी अपनी मर्ज़ी से हाँ, और फिर ये जो है अभी तक जो है ये क्योंकि 2018 की थी और इमरान खान उस वक़्त उसमें था, हुकूमत में था तो ये कहा था कि इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे, उनको अभी तक जो है अ, वो बता रहे थे कि भाई हुकूमत कैसे करनी है, हम बताएँगे, आप इस तरह हमारे इशारों पे चलो। आप कब वोट दिया है हमने या कुछ भी किया है वो हमारा उसमें जो है ना नहीं है। हालाँकि वो भी एक अ फ़ौज ने किस तरह से वो इलेक्शन करवाया और किस तरह उसने रिगिंग करवाई या ये किया, वो किया या प्रोपेगेंडा जो इतने सालों तक किया, तो वो किस तरह हुकूमत ने उनको लेके आए कि भई ये हमारे जो है वो ना एक टॉय की तरह एक काम करेंगे। तो उनको इस तरह चलाया गया और अभी तक वो चल रहा है। और ये जो टूल यूज़ किया जाता है, जो एक बेहतरीन किस्म का टूल जो हुकूमत को अपने बढ़ावा देने, अपनी अफ़ज़ारादारी को कायम करने के लिए फ़ौज की तरफ से यूज़ यही है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो है इनके यही मौलवी हैं। खादिम रिज़वी को टीएलपी को किस तरह यूज़ किया गया या फिर दूसरे जो हाँ, ये जिन्होंने बम्बई में जाके मासूम लोगों को मरवाया, ये बॉम्बे मुंबई जो है 2007 में ये करवाया, इस तरह दूसरे कितने सारे हमले जो ये अंदरूनी तौर पे कश्मीर का केस किन्होंने ख़राब किया, लोगों को दहशतगर्दों को भेज-भेज के वहाँ पे वहाँ की आवाम की ज़िंदगी ख़राब करके और अ पाकिस्तान का सेक्युलरिस्ट तो था लेकिन उसको भी इस्लामाइज़ करने करके बताया गया मतलब इकबाल और ये तरह की शायरी और ये वो यूज़ करके और मोस्ट वांटेड पर्सन ओसामा बिन लादेन उसको फ़ौज ने अपने के करीबी था जीएच के करीबी उसने जिसको छुपाया हुआ था बाद में उनको अमेरिका को मिल गया उन्होंने जो है वो तो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द वहाँ पे छुपा हुआ था। ये आप जिहाद और जिहादी किताब पढ़ें तो उसमें भी आपको पता मिल जाएगा दुनिया के जितने भी टेररिस्ट हैं, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स मैंने देखी डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने देखी, चाहे फ्रांस में हो, कहीं पे भी यूके में कहीं पे भी कोई बॉम्बिंग्स हो बड़ी-बड़ी हो और उनकी आप हिस्ट्री जानें या अफ़गानिस्तान में तालिबानों का कुछ भी सेफ हेवन पाकिस्तान है, तो वहाँ पे जाके वो ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पे जाके वो करते हैं, ये पठानकोट ये जितने भी हमले जो इंडिया पे वो भी उन्होंने जाके वहाँ पे जो है दुबई से जाके फिर पाकिस्तान जाके कराची या पाकिस्तान में कहीं पे भी रावलपिंडी के करीब या इधर-उधर उन्होंने वहाँ से वो वहाँ पे जो है ट्रेनिंग छत्र छाया में फ़ौज की छत्र छाया में वो लोग ट्रेनिंग करके और एक सेफ हेवन जो है बना हुआ, पाकिस्तान जन्नत बना हुआ दहशतगर्दों की। बड़े अरसे तक इनको बिल्कुल यूज़ भी किया था। गुड तालिबान, बैड तालिबान ये इन्होंने ही बनाए थे। और फिर मुशर्रफ ने किस तरह डबल गेम करके अमेरिका से ये सब वाज़ेह है सब। तो और स्नोबॉल जो है ये आपने अगर मूवी देखी हो एक एनिमल फार्म तो बाकी जो नहीं उस पे चल रहा जो है वो कोई अ, बागी हो रहा है, रेबेल हो रहा है कि भई आप लोग नहीं इंसाफ़ कर रहे तो उनको निकाल दिया जाता है। वरना हुसैन हक्कानी साहब को जिस तरह निकाल दिया गया या आयशा सिद्दीक़ा है जिन्होंने मिलिट्री इनकॉर्पोरेट लिखा था, उनको बिज़नेस वो भी बाहर रह रही हैं। उनके बारे में भी और डेमोक्रेसी के लिए जिन्होंने जो है वो उनको हटा दिया गया बहुत ही आराम से ये जो फ़ौज की चतर है में ही उनका जो है वो किया गया। ओके, सही है। फ़ोन आई याद अम्मा अम्मा फ़ातिमा जी अच्छा लिस अरे बंद कर ना, एडो बंद कर। फिर अ
भुट्टो भी बिल्कुल बलोचों के कत्ल में भी बिल्कुल शामिल कहा जा सकता है, या जो बांग्लादेश का अलग होना है उसमें भी बिल्कुल उसका किरदार था। वो एक डिक्टेटरशिप, एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी की भी बिल्कुल उसकी शवाहिद आती हैं सामने, लेकिन वो भी एक एक इस पे डिस्कस भी किया जा सकता है कि किसका ज़्यादा कसूर था, आर्मी का, फौज का, जीएचक्यू का, या फिर अ, इनका जो सिविलियन जो गैर ज़िम्मेदारी जिन्होंने उनका मुज़ाहरा किया। तो उसके बाद फिर इनका, जब सबीन मोहम्मद ने T2F में अक्सर जाता था, वहाँ पे प्रोग्राम्स होते थे बहुत बेहतरीन किस्म के। सारा शिगुफ्ता भी उन्होंने बेहतरीन प्रोग्राम किया था, और बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने, तो उनको किस तरह बलोचों के हुकूक के लिए उन्होंने प्रोग्राम मुनक्किद किया था, उनको फ़ौज की तरफ से किस तरह मारा गया, मशाल खान को किस तरह जो है वो मारा गया। और हमारे ऑफ़िस में ही मैंने थोड़ी-सी एक छोटी-सी बात, तो इतने लोगों के दिमाग जहालत में भर चुके हैं कि वहाँ पे जो है ना, ऊपर में बैठता था ज़फ़ा फार्मा में, पढ़े-लिखे मैनेजर लेवल के वो लोग, छोटी-सी बात पे भी अल्लाह ना कहो, गॉड ना कहो, अल्लाह कहो, इस पे छोटी-सी बात पे वो मुझे कहने लगे, आप निशान खान की तरफ बातें कर रहे हैं। भई एक ही तो है जिसको आप कह रहे हो, क्या आप खुद ही अपने अल्लाह को महदूद कर रहे हो? जो है, मैं कह रहा था कि भई उसी को वो लोग भगवान कहते हैं, उसी को वो लोग गॉड कहते हैं। कोई समझ में उनकी बात दिमाग में नहीं बैठ रही थी। मतलब वो खुद ही अपने खिलाफ, खुद ही, मैं चलो एक बात करूँ, खिलाफ करूँ तो एक बात है। वो अपने अपने स्टांस को खुद ही जो है वो कुल्हाड़ी से अपने ही जो है वो आइडियोलॉजी को अपने ही जो है उसको काट रहे थे, महदूद कर रहे थे अपने खुदा को। ये नहीं, अल्लाह अलग है और ये वो अलग है, वो अलग है। हालाँकि मैं अगर उनका अलग भी हो तो इनके हक में वो उनका हिस्सा हिस्सा भी इनके बदले में डाल रहा था कि भाई वो भी आपके ही जो है वो उसको, क्योंकि उसी की मखलूक है यार, सब उसी के हैं, उसी ने बनाए, उसी ने चल रहा है। लेकिन नहीं, उनकी दिमाग में बात बैठती तक नहीं। तो जो भी जो है इस तरह की बात, जुनैद हफीज़ जो है आज तक जो है जेल में है, इस वजह से यही है। और कोई रैशनल थिंकिंग के लिए उसके लिए कोई नहीं है। कितना सहाफ़ियों को हयातुल्लाह हो, शहज़ाद हो, और कितने सहाफ़ी हैं जिनको मारा गया एक्सपोज़ करने पे, या कोई जिस जंगल में जो है वो लायन जो है, शेर जो है वो, इस जंगल में जो शेर अपना हिस्सा जो है, सबसे ज़्यादा बजट जो है वो आर्मी लेके रहती है अपने स्टाफ में कि भाई हमें ख़तरा है इंडिया से। अगर इंडिया से हर चीज़ सही भी हो जाए, अगर वो लोग एक इनिशिएटिव लेके भाई हम पाकिस्तान से एहतजाज करेंगे, हम बेहतरीन ताल्लुकात करेंगे, हम कोई ख़तरा पाकिस्तान हमें हमारी तरफ से नहीं चाहिए, एश्योरेंस करते, दूसरे दिन पाकिस्तान की आर्मी बोलेगी भाई ईरान जो है वो हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, और ये प्रोपेगेंडा कर देंगे कि भाई हमें ख़त्म कर देंगे, हमें जो है वो अब बस डिफेंस बजट जो है हमारे पे, कोई उस पे कोई बहस नहीं होती, कोई बात नहीं कर सकता पार्लियामेंट में उसके खिलाफ। तो वो अपना हिस्सा ले रहा है, और अवाम की हालत ये है कि उन तक कुछ पहुँचता ही नहीं है, ये इतनी करप्शन, इतना कुछ है। और इन लोगों को प्रोपेग किया गया है, हालाँकि नोबेल प्राइज़ विनर है हमारे लिए, मलाला कितना नोबेल प्राइज़ विनर हमारे लिए, कितनी फ़ख्र की बात है, ये लोग सैयद मुज़म्मिल हैं, ये लोग हैं। लेकिन इनके बारे में क्या-क्या कहा जाता है कि ये लोग गद्दार हैं, ये हैं, वो हैं। तो फिर एक अच्छी बातें जो भी हमारे मुल्क की, ज़ाहिर है एक पुराने दौर की मोहनजोदड़ो है, जहाँ पे मैंने बताया कि भई कोई एक हथियार नहीं मिला कि इतने अमन पसंद लोग, और इतनी वाइड गलियाँ, इतने वो सीवरेज सिस्टम बेहतरीन, स्विमिंग पूल, क्या-क्या चीज़ें वहाँ से मिली हैं, वहाँ पे क्या-क्या बेहतरीन, ये हमारी ड्रेसेस जो हैं वो पंजाब की, फिर सिंध की, फिर बलोच कल्चर, और फिर पश्तून का ड्रेस जो है वो, ये सारी है। मैं हमारे खाने जो है बेहतरीन टेस्टी और किस किस्म के, और आप फिर भी अब अगर जाएँ पाकिस्तान में, लेकिन सिक्योरिटी का इश्यू अगर आपको ना हो, और फिर माउंट एवरेस्ट के बाद K2 जो है, हमारे बेहतरीन सिंगर्स जो हैं, ये लाइफ जो पाकिस्तान की, ये पता नहीं एक सच है या नहीं, कहीं से मैं कि 0% क्राइम हो इस तरह की मुल्क में, और ये इस तरह का कोई गाँव हो सकता है या नहीं, या उसके हर एक के पास सेकंड पासपोर्ट हो। भाई किसी को थोड़ा-सा मिले भी ना परमिट, तो वो निकल जाए पाकिस्तान से। जान जो है वो अपनी छुड़ा ले इस जहन्नुम से, लेकिन नहीं है ये तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी ने, जहाँ से भी मैंने लिया था, हाँ, सन 2018 में मैंने ये पेश किया था, लेकिन ऐसा कोई गाँव तो नहीं हो सकता कि मैं कह लूँ। लेकिन मैं अपने गाँव की बात करूँगा, बहुत सेक्युलर गाँव था, हमारे हमारे यहाँ हिंदू भी रहते थे बहुत, तो कुछ फ़र्क नहीं था।
शहर में वो रहते थे, वो डॉक्टर थे, आधी रात को चले जाओ डॉक्टर आसान दास के पास, अच्छी तरह आपका इलाज कर, अभी उनका एक अस्पताल नहीं है, एक स्टोर नहीं है, एक स्टोर पे उनका बेटा बैठता था, उस बेटी को अगवा कर दिया था, मेरे होते हुए कोई ये 15-20 साल पुरानी बात है। अभी थोड़े से हैं या नहीं है मुझे पता नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही मेरे ही होते हुए इनके साथ ऐसा जुल्म हुआ, हिंदुओं के साथ कि वो जाने पर मजबूर हो गए। तो ये हालत है। तो ये प्रेज़ेंटेशन थी, मैंने बहुत पहले पेश की थी। अ, तो मैंने सोचा इस पे रिकॉर्डिंग में भर दूँ।